श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ करो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, लोभ से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति लंपट, जिसके मन में लालच है और जो बहुत ही चिड़चिड़ा है, उसके लिए नरक के द्वार हमेशा खुले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही स्थान मिलता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन वह सब कुछ नहीं पा सकता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप न करें। जो आपसे बिछड़ गया है उसके लिए निराश मत होइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत। समय एक जैसा नहीं रहता। यदि कोई है आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और यह सच है, सुख के बाद दुहक आना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण वह आदमी कहता है, यह भी बड़ा अजीब प्राणी है। अपने से निम्न स्तर के लोगों को देखकर वह हीन दृष्टि से उनका उपहास करता है और उन्हें बार बार बताता है कि कुछ भी नहीं, आपके साथ भी कुछ हो सकता है। आप भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब किसी आदमी के पास धन, संपत्ति, वह दूसरों का सम्मान नहीं करता, लेकिन वह एक बात भूल जाता है, उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई मौजूद है और वह समय है। कोई नहीं जानता कि समय अपना चक्र कब बदलेगा। कोई नहीं जानता कि समय कब करवट लेगा। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हमें वही फल मिलता है जो विधाता के भाग्य में है। प्रकृति के नियम को तो भगवान भी नहीं टाल सकते। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ रहना बेकार है। आपके प्रति सम्मान और आदर नहीं रखते, वह हमेशा आपके प्रति शत्रुता की भावना रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। इस जीवन में बहुत अधिक सरल होना भी अनुचित है। लोग ऐसे व्यक्ति का फायदा उठाते हैं जो सरल और सीधा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छा ही होता है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बिगाड़ देती हैं, बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। नहीं दोस्त, मुझे कोई भी प्यारा नहीं, कोई भी मेरा नहीं गरीब, कोई भी अमीर नहीं है। जो व्यक्ति गरीब है वह अमीर नहीं है। मुझे श्रद्धा से याद करता है, मैं उसका हूं और वह मेरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है। व्यक्ति स्वयं इसका लाभ उठाता है। आप अपना भाग्य लिखते हैं। आप जो बीज तुम बोते हो उसकी फसल काटो, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी लग्न से अध्ययन करेगा तो उसे परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपने कार्य करता है। भ्रम और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करता है, आप हर चीज से प्यार करो। क्या आपने कभी किसी किसान को खेत में खेती करते देखा है? वह बीज लेकर खेत जोतता है और फसल को जानवरों और पक्षियों से बचाता है, लेकिन वह एक बात का खास ख्याल रखता है कि खेत में खरपतवार नहीं उगने चाहिए, क्योंकि एक भी खरपतवार पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसी प्रकार यदि परिवार का कोई बच्चा, यदि यह बुरी बात हो जाए तो यह पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। इसलिए यह बच्चे के पालन पोषण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा वह फसल है जो परिवार का भविष्य महान बना सकते हैं या परिवार को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आपको भी ऐसा करना होगा। अपने जीवन में उस कार्य के परिणाम भुगतने होंगे। बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, इसी तरह कर्म के साथ भी ऐसा ही होता है। आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेता हूं। भगवान छोटे से छोटे प्राणी के हृदय में भी ईश्वर का वास है। उस प्राणी द्वारा अनुभव किया गया दुहक ईश्वर को भी दुहक देता है। अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट देकर आप अपने भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं? श्री कृष्ण का दास बन जाता है। वह चाहते हैं कि उनके आदर्श को ऐसा दिन न देखना पड़े जब वह अहंकारी हो जाता है। वह चाहता है अपने कृष्ण का सेवक बनकर अपना जीवन सफल बनाओ।
आप जो भी कर रहे हैं, भगवान की नजर हमेशा आप पर रहती है। इसीलिए आपको ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ। ऐसा कहा जाता है कि हार मन की हार और मन की जीत ही जीत है। यानी बस क्योंकि सफलता सकारात्मक विचारों से प्राप्त होती है, इसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। और यह सच है, हमारे विचारों के माध्यम से हम नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। इसलिए अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो काम करना। इसलिए काम करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है, और जो व्यक्ति धर्म करता है कर्मवीर कहलाता है। काम करना बेकार बैठने से बेहतर है। मन में पाप, मन से पाप, शरीर से पाप। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और हृदय से पाप करता है, उसे दंड अवश्य मिलता है। भगवान, उसे क्या परवाह है, उसने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। भक्ति यह एक उपहार है। प्रार्थना से ईश्वर नहीं बदलता, परंतु यह प्रार्थना करने वाले को बदल देता है। अशांत मन वाले व्यक्ति को मृत्यु उसी प्रकार ले जाती है जिस प्रकार अशांत मन वाले व्यक्ति को ले जाती है। गांव के सोए हुए लोग अचानक आई बाढ़ में डूब जाते हैं। देखते समय देखो, सुनते समय सिर्फ सुनो, महसूस करते समय और सोचते समय केवल सोचो। यही असली धर्म है। तुम्हारा मेरा काम अपनी पसंद का काम ढूंढना है, उसे खोजें और फिर अपने आप को पूरी तरह से उस काम में समर्पित कर दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकतर लोग असफल होते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वे डर जाते हैं। संसार का नियम है कि हम जिस प्रकार के विचार रखते हैं, अस्तित्व से संवाद करें, उसी तरह ऊर्जा का स्रोत अस्तित्व के माध्यम से हम तक पहुंचता है। याद रखें कि विचारों का सकारात्मक होना आवश्यक है, तभी जीवन सरल और आसान हो जाएगा। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का कारण दूसरों को मानना, आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को खत्म नहीं कर सकते। अच्छे भाग्य वाले लोग किसी छोटी सी बुरी बात के लिए भी भगवान को कोसना, और बुरे भाग्य वाले लोग हर छोटी सी अच्छी बात के लिए भी परमेश्वर को याद रखें और उसका धन्यवाद करें। सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आम लोग इसे अपना मानते हैं, दुख से मुक्ति पाए, जबकि साधक और प्रेमी इसे परमेश्वर की इच्छा समझते हैं और उसका सामना करते हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं कि कोई और बदलाव के लिए आएगा, तो बदलाव नहीं आएगा, बल्कि हमें करना होगा खुद को उससे आगे ले आओ। जो भी हो, आपके भाग्य में लिखा है, तुम्हें सही समय पर यह जरूर मिलेगा। तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? आपके भाग्य में नहीं है, आप कभी नहीं करेंगे, समझो। तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसका उचित तरीके से उपयोग करें। किसी भी परिणाम की कामना मत करो, आपका जीवन सफल होगा। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछलियां जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबको महत्व दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने काम पर अधिकार है, लेकिन अपने काम के फल पर कभी ध्यान मत दो। इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो और कर्म करने में आसक्त मत रहो। व्यक्ति का मन है, क्रोध के कारण वह खो जाता है, जिसके कारण उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। याददाश्त भ्रमित होने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आर्षि रहते थे। वह बहुत गांव के लोग उसके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जीवन की समस्याओं का समाधान पूछें। एक दिन एक युवक, वह व्यक्ति उसके पास आया जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने आर्षि से कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी करता हूं, सफलता नहीं मिलती। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। आखिर मैं क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है? आर्षि मुस्कुराए और युवक से कहा, बेटा, चलो नदी किनारे चलें, वहां मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाऊंगा। युवक आर्षि के साथ नदी तट पर पहुंचा। आर्षि ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी के पानी में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया और पानी में छोटी छोटी लहरें उठने लगीं। ऋषि ने युवक से पूछा, क्या तुमने देखा कि जब पत्थर गिरने से लहरें बनी? युवक ने कहा, हां महाराज,
मैंने देखा था। राशि ने समझाया कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। हम जो भी कर्म करते हैं, कभी कभी हम जो करते हैं उसका असर होता है, परिणाम तुरंत देखें, जैसे इस पत्थर के गिरने से लहरें बनी। लेकिन कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल मिलता है समय के साथ। यह उस पत्थर की तरह है। जो कोई गहरे पानी में डूबेगा तो ही आपके द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन इसका समय निश्चित है। वह अभी भी चिंतित था और बोला, लेकिन महाराज, मैं तो इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। संत ने फिर कहा, मुस्कुराए और बोले, कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब एक बीज बोया जाता है, यह तुरंत फल नहीं बन जाता। इसे पानी, सूरज की रोशनी और हमारे कर्म भी ऐसे ही हैं। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। युवक समझ गया कि उसे धैर्य और विश्वास। वह संत को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम जो भी कर्म करते हैं, हमें उनका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें करना चाहिए धैर्य और विश्वास के साथ सही समय का इंतजार करें, क्योंकि कर्मों का फल कभी नहीं मिलता, व्यर्थ चले जाते हैं। मित्रों, यही तो हम सब हैं इस वीडियो में देखें। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।